सच, सीधी और सधी हुई बात में एक बार फिर आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं प्रखर वक्ता, संस्कृत के विद्वान, ख्याति और प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यालय धर्मा देवी इंटर कॉलेज के संस्कृत प्रवक्ता श्री वरुण प्रकाश जोशी सर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, मैं आपसे आज कुछ जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आज चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन्हीं पे कुछ बातें करूंगा। और जहां तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो अंधी दौड़ में दौड़ रहे लोग हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सही और सच का ज्ञान जरूर होगा। सर, आपने संस्कृत पढ़ा, वेद पढ़ा, पुराण पढ़ा, उसके साथ साथ आप ओशो की तरफ मुड़ गए, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जिन जिन ग्रंथों को मैंने पढ़ा, उसमें कहीं भी मुझे सुख और शांति की अनुभूति नहीं हुई जी। मैं बड़ा बेचैन था, इधर उधर, कभी इस संत के पास, कभी इनको पढ़ता, कभी उनको पढ़ता। लेकिन वास्तव में जब मैंने ओशो को पढ़ा तो ओशो ने मेरी दुनिया ही बदल दी। और मैं ये मानता हूँ, ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि इस जगत में ज्ञानी पुरुष नहीं है, लेकिन ओशो का जो समझाने का तरीका है बहुत ही अद्भुत है। आपकी तरफ बहुत सारे लोग भटके होंगे जिन्हें सच का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भी इस तरफ आने से थोड़ा से डरते हैं। क्या दोनों, जैसे एक अध्यात्म होता है, एक साइड हमारा अध्यात्म है और एक तरफ ओशो की विचारधारा है, दोनों का मूल एक है, एक जगह जाके खत्म होते हैं कि अलग अलग है? जब तक व्यक्ति डरेगा जी, तब तक वो ओशो को फॉलो नहीं कर सकता है। ओशो को फॉलो करने में आपको निर्भीक होना पड़ेगा। यद्यपि ओशो ने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है जी। जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में लिखा हुआ है, वही उन्होंने कही है। अष्टावक्र एक महाज्ञानी पुरुष थे जी। उन्होंने अष्टावक्र गीता लिखी है। अष्टावक्र गीता की जो अद्भुत व्याख्या ओशो ने की है, मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य व्यक्ति ने की होगी। जो गीता में, भगवत गीता में लिखा है, वही ओशो ने स्पष्ट किया है। ओशो ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। जो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ बता रहे हैं, वही सब कुछ ओशो भी बता रहे हैं। लेकिन कुछ विचारधाराएं बाद में ऐसी आती हैं, जैसे रावण जैसे विद्वान जो प्रकांड पंडित था, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति का था, तो उसने लिखा मांसम मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुन में पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। देववाणी संस्कृत में ये लिखा हुआ है। और जब लोग इसका मतलब थोड़ा बताइए। पियो पियो, इतना पियो कि जब तक गिर न पड़ो तब तक पियो, और पी करके गिर करके फिर उठो और फिर पियो। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ये लौकिक संस्कृत है। इसका जो वास्तव में अर्थ है वो यही है, और इसी को लोगों ने अपने तरीके से निकाल लिया है लिखने के लिए। तो अभी इसमें हम मानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने जो मधुशाला लिखी थी, मधुशाला, वो तो एक हमें नहीं लगता वो कभी एक भी बूंद शराब पिए होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से जो उनकी विचार है, मुझे एक लाइन उनकी यही याद आ रही है। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ। राह पकड़ कर एक चला चल पा जाइएगा मधुशाला। उनकी मधुशाला और ओशो के अमृत में कोई कहीं भी अंतर नहीं। अच्छा, उनकी जो मधुशाला है, वो मधुशाला इस शराब की बात नहीं। उन्होंने लिखा है बैर कराती मंदिर मस्जिद, मीत कराए मधुशाला। उन्होंने जो लिखा है। हमारी और आपकी बात सुन करके कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये पीने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। पीने जैसी वहाँ कोई बात नहीं। उन्होंने उस
मधु की, अमृत की बात की है कि ये मदिरा आप पिएंगे तो सुबह पियोगे शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। और उस मदिरा को जिसने एक बार पी लिया है, हम जैसे लोगों ने पी लिया है कि एक बार चढ़ गई तो मरने के बाद ही उतरने वाली है, बाकी बीच में उतरने वाली। क्या बात है सर। धर्म क्या है, क्या मानते हैं धर्म को? धर्म शब्द ध्री धातु से निर्मित हुआ है जी, मन प्रत्यय लगाकर जी। क्री धातु में मन प्रत्यय लगाओ तो कर्म बनता है, ध्री धातु में मन प्रत्यय लगाओ तो धर्म बनता है। वैसे तो महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, जी, धीर, विद्या, सत्यमत, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। लेकिन इसमें कुछ नियम बताए गए हैं और मेरा जहां तक मानना है धर्म कोई नियम नहीं है, धर्म को किया ही नहीं जा सकता है, धर्म कोई कर्म नहीं है। समाज में लोग कहते हैं धर्म करो, धर्म करने वाली कोई वस्तु नहीं है, क्या? धर्म जानने वाली वस्तु है। धर्म को किया नहीं जा सकता है, धर्म को केवल जाना जा सकता है। धर्म का जो वास्तविक अर्थ है वो ये है जो धारण किया जाए, जिसने धारण कर रखा है। अगर मैं कहूं धारण किसने कर रखा है तो मेरे शरीर को आत्मा ने धारण कर रखा है, आत्मा ने इस शरीर को पहन रखा है, आत्मा धर्म है। और यदि इस जगत को धारण कर रखा है तो अगर यहाँ मैं थोड़ा सा टोकना चाहता हूँ, आपने कहा आत्मा ने शरीर को धारण कर रखा है, तो जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। जिसने धारण कर रखा है वो धर्म है। अच्छा, जिसने धारण कर रखा है वो धर्म है। अच्छा, तो आत्मा ने इस शरीर को धारण कर रखा है तो आत्मा धर्म है। इस विश्व को, जगत को परमात्मा ने धारण कर रखा है, वही जो थामे हुए है। अच्छा, धर्म का अर्थ है जो थामे हुए, जो संभाले हुए है। और इस शरीर को तो वही संभाले हुए है। जिस दिन वो निकल जाता है उस दिन इस शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता है। साधारण भाषा में यदि ओशो के शब्दों में तो ये लोग, ये जो चलता रहता है बीच बीच में बहुत सारे विवाद हैं, कोई कहता है हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, कोई ये केवल संप्रदाय हैं, इनको धर्म नहीं कहा जा सकता है। इस पर लोगों की टिप्पणी आ सकती है। लोग कहते हैं कि केवल दुनिया में एक ही धर्म है, हिंदू धर्म है। कुछ नहीं, ये तो एक हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, ये तो लोग अपना अपना मत व्यक्त करने के लिए लोगों ने इसको मान रखा है। ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। अगर ओशो की भाषा में कहें तो धर्म का मतलब होता है स्वभाव। हमारा जो स्वभाव है वही हमारा, हम उसके अनुसार करें जी। लोगों ने लोगों को धर्म सिखा रखा है कि देखिए सुबह 4 बजे उठिए, संध्या कीजिए, इतने टाइम खाइए, इतने टाइम पीजिए। ये धर्म में कहीं नियम का कोई बंधन नहीं है। धर्म नियम से बाहर की चीज है। जब मुझको प्यास लगेगी तब मैं पानी पी लूंगा, जब मुझे भूख लगेगी तब मैं भोजन कर लूंगा, जब मेरी जो इच्छा होगी तब कर लूंगा। अपने स्वभाव के अनुसार जीना, इसका नाम है धर्म। और धर्म की प्राप्ति। तो इसका मतलब धार्मिक कार्य क्या है फिर? धर्म को किया ही नहीं जा सकता है। तो धार्मिक कार्य कुछ है ही नहीं, कोई धार्मिक कार्य नहीं है। और जब तक लोग मंदिर बनवाते हैं, कहते हैं हम जब तक धार्मिक कार्य करेंगे तब तक अधार्मिकता चलती रहेगी। मतलब जब तक धर्म लोग करते रहेंगे, धर्म की आड़ में अधर्म होता रहेगा। अधर्म को समाप्त करने के लिए धर्म को खत्म करना पड़ेगा, जिसको लोग धर्म समझते हैं। और धर्म को जानने तो का कुछ न कुछ तो नियम होना चाहिए जिससे लोग एक सही रास्ते पे चल सके जीने के लिए। तो कुछ कोई उसके लिए नियम नहीं, व्यक्ति खुद अपना अच्छा बुरा समझता है। और धर्म जानने के लिए मुझे तो एक ही बात सही लगती है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार। वाह, क्या बात है। जब दाना जो है अपने को मिटा देता है तब वह पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, बड़ा होता है। तो अगर किसी व्यक्ति को इस जगत में धर्म जानना है तो फिर उसे अपने आप को मिटाना पड़ेगा। इस प्रकृति को समझने के लिए सही माध्यम क्या है, विज्ञान की अध्यात्म? मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृतियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक तो आंतरिक प्रकृति होती है और एक बाह्य प्रकृति होती
लिए। बाह्य प्रकृति में तो पूरा जगत आ जाता है और आंतरिक प्रकृति में अंदर का स्वभाव आ जाता है, अंदर की प्रकृति स्वभाव जी। तो बाह्य प्रकृति को अगर, या ये कहने एक सूक्ष्म है एक स्थूल है। अच्छा, अगर सूक्ष्म को जानना है तो उसके लिए अध्यात्म की आवश्यकता है, और यदि स्थूल को जानना है तो उसके लिए विज्ञान की आवश्यकता। क्या बात है। और विज्ञान और अध्यात्म ये अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर डिपेंड है। कहा जाता है कि शरीर पहला साधन है धर्म का। अगर हमारे पास शरीर ही नहीं होगा तो फिर हम उस धर्म को जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए शरीर स्थूल है, शरीर की देख रेख करना, शरीर की सुरक्षा करना, शरीर को समझना, यह विज्ञान पर निर्भर करता है। और फिर जब शरीर रहेगा तो फिर आप सत्य तक भी पहुंच सकते हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म दो चीजें हैं, दोनों के संयोग से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, स्थूल को अगर स्थूल को जानेंगे, विज्ञान ने इस मामले में जो स्थूल और अभी आपने कहा सूक्ष्म, इसमें उसने क्या कहते हैं डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जो अभी नई ब्रांच स्टार्ट हो रही है, क्वांटम एक शब्द आ रहा है भौतिक विज्ञान में, तो क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू जो है ये चीजें लोग डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन बस वही है कि लोग यहाँ पे चीजों को समझने में थोड़ा दिक्कत करते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि भौतिकता जो होती है, ये मान लिया जाए कि अध्यात्म के करीब है। अब भौतिकता को तो यही कहा जाएगा कि भौतिक पदार्थ है। भौतिक का मतलब पदार्थ, स्थूल। स्थूल ही भौतिक है और जो सूक्ष्म है वो अध्यात्म है। लेकिन अब ये है कि बिना स्थूल के आप सूक्ष्म तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो विज्ञान की भी आवश्यकता है, शरीर की भी आवश्यकता है। शरीर स्थूल है और शरीर को विज्ञान की आवश्यकता है। विज्ञान के द्वारा आंख में चश्मा लग सकता है, विज्ञान से शरीर का उपचार हो सकता है। तो विज्ञान की आवश्यकता शरीर के लिए है, और शरीर जब रहेगा तभी आप सत्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस जगत का कि यहाँ पर केवल एकांगी विकास किया जा रहा है। जैसे मस्तिष्क का ही केवल विकास किया जा रहा है। बच्चा छोटा से होता है और उसको पीठ पर बस्ता लाद दिया जाता है और फिर उसके मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो जाता है। हृदय का विकास बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है, और हृदय का विकास अवरुद्ध हो जाना ही समाज में ये तमाम विसंगतियां पैदा हो रही है। समाज को, सरकार को, सबको मिल करके मस्तिष्क के विकास के साथ साथ हृदय के विकास के लिए भी आगे आना चाहिए। तो हृदय को गतिमान करने के लिए, हृदय के विकास के लिए माध्यम क्या है? हृदय के विकास के लिए परिवार, माता पिता अपने बच्चों को किस प्रकार से प्रेम करते हैं, किस प्रकार से उनको जीने की कला सिखाते हैं, इस माध्यम से हृदय का विकास होता है। जब बच्चा हृदय के, ये जो बच्चे आप बात कर रहे हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं ना अपनी दादियों के पास बैठ रहे हैं, ना माता पिता के पास बैठ रहे हैं, ना दादा के पास बैठ रहे हैं, दादी की कहानी खत्म। यही तो मुख्य बिंदु है। यदि आप कम से कम 25 साल पीछे चले जाएं तो आप देखते हैं कि हम 25 साल पहले तो 25 या 30 साल पहले, यानी अभी हम लोग के टाइम में भी हमारे घर में जब अलाव जलता था तो 4 लोग बैठते, और प्रेम होता था, इतना हृदय का संबंध होता था कि मैं कह नहीं सकता। अच्छा साथियों, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि सभ्यता थी, संस्कार था, शिष्टाचार था और बंदगी थी। सभ्यता थी, संस्कार था, शिष्टाचार था और बंदगी थी। जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं था ना, तब जिंदगी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल सही। आज एक पिता को बेटे से अलग कर रहा है, उसके दादा को एक नाती से अलग कर रहा है। घर घर की यही कहानी है। सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे मैं और बातचीत करूंगा। अभी तक आपने सुना कि धर्म क्या होता है, किस प्रकार से सर ने डिफाइन किया, इसकी व्याख्या बहुत अच्छी की गई है। सर पाखंड क्या है? आपने धर्म तो डिफाइन कर दिया, ये पाखंड क्या?
एक बहुत बड़े संत हुए हैं कबीर जी। उन्होंने इसी का विरोध किया है। किसी ने लिखा है, माला फेरत युग गया गया न मन का फेर, और कर का मन का डार दे मन का फेर। अपने मन को जानो, अपने मन को समझो। कर्म से कुछ होने वाला नहीं है। लोग सवेरे उठते हैं, चले जा रहे हैं मंदिर में, घंटी बजाते हैं। शनिवार के दिन तेल लेकर के चले जाएंगे, दीपक जला देंगे, उठेंगे, अगरबत्ती कर देंगे देवी जी की प्रतिमा में। इसके बाद उनका ध्यान कहीं और, उनका ध्यान तो दुकान में है, उनका ध्यान तो अपने काम में है, भगना है। ये तो केवल काम चला हुआ है। अगर व्यक्ति वास्तव में पाखंड से निकलना चाहता है तो उसको अपने आप को जानना होगा, और उसके लिए एक ही माध्यम है, ध्यान। ध्यान के द्वारा ही व्यक्ति अपने आप को जान सकता है। जो भी संसार में, जगत में मैं देख रहा हूं, अरे मैं तो बड़ा अनुभवी व्यक्ति हूँ, मैंने तो बहुत सारी क्रियाएं की, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, रुद्राभिषेक किया, बहुत सारी चीजें किया, लेकिन कहीं भी मुझको सुकून और शांति मिली ही नहीं। तो ये मात्र दिखावा है। अगर एक चीज 2 मिनट चाहूंगा साथियों, सरकारें, मैंने शक्ति पाठ किया। शक्ति पाठ किया का मतलब ये ना समझिएगा कि इन्होंने अपने घर में स्वयं के लिए किया। न जाने कितने घरों में पूजा कराई होगी, न जाने कितने घरों में रुद्राभिषेक कराए होंगे, और न जाने कितने लोगों को कथा सुनाए होंगे, फिर भी जो अध्यात्म की विचारधारा उससे संतुष्ट नहीं है। मन को जो शांति चाहिए वो नहीं मिलेगी। और कबीरदास जी इतने प्रखर व्यक्ति थे, उन्होंने लिखा है कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। यही सब पाखंड है, इसी का नाम है पाखंड जी। व्यक्ति जब अपने मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, तो उसको कुछ ऐसी अद्भुत चीजें मिलती हैं कि फिर उसको किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आत्मज्ञान बहुत जरूरी है। उसको उसकी दिशा दशा जी वो अपने आप चलने लगती है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आप तो ज्ञान के सागर हैं, आपके अंदर ज्ञान समाया हुआ है, जी। लेकिन ये है कि भौतिकता की चकाचौंध में, अंधी दौड़ में आप इतना भाग रहे हैं कि आपको दीपक तले अंधेरा वाली बात हो जाती है, दिखाई नहीं दे रहा। तो संसार में, समाज में जो भी तमाम चीज जिसे लोग धार्मिकता कहते हैं, मैंने उसको अनुभव किया, वो धार्मिकता नहीं। ये तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, ये सभी समानांतर रहे, लेकिन सबके विचार अलग अलग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति हर प्रकार का मोह तो छोड़ सकता है, लेकिन एक मोह जो होता है प्रतिष्ठा का मोह, अच्छा, वो छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और जो सूरदास थे, जो कवि का वो तुलसीदास थे, इनको ये मोह पकड़े रहा, अच्छा, प्रतिष्ठा का मोह। इसलिए इन्होंने अपने विचारों को कलमबद्ध किया। ये कवि थे और कवि को कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का मोह था। अच्छा, तो चाहे सूर रहे हो, सूर ने सूर सारावली लिखी, साहित्य लहरी लिखी, सूर सागर लिखा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस महाकाव्य लिखा, गीतावली लिखी, कवितावली लिखी, विनय पत्रिका लिखी। उन्होंने ये सब कलमबद्ध किया। मेरी समझ से जहां तक ये है कि ये सब कवि थे, इनको कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का मोह था, इसलिए उन्होंने अपनी कलम चलाई। यदि मैं कबीर की बात कहूं तो कबीर कोई कवि नहीं थे, कबीर एक संत थे।
और संत अपने विचारों को कभी कलमबद्ध नहीं करता। सिखाने के लिए तो तुलसीदास ने भी बहुत बढ़िया बातें सिखाई। हाँ, सिखाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने दोहावली में लिखा है कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नाश। सब कुछ लिखा है। हाँ। ये विद्वान पुरुष थे जी, चाहे सूर कहो और चाहे तुलसी कहो, और ये दोनों विद्वान थे, लेकिन कबीर विद्वान नहीं थे। लेकिन साहित्य में तो कबीर ज्ञानी थे। साहित्य और में ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो अपने वो विचारों से परे होता है, वो अपने विचारों को कभी कलमबद्ध नहीं करता है। और कबीर की बात की जाए तो कबीर ने कभी अपने विचारों को कलमबद्ध किया नहीं। उन्होंने तो लिख ही दिया, मसी कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं आ। और यदि उनको हमने पढ़ा है तो हमने देखा है कि वो जो कुछ बोला करते थे उनके शिष्य जो है वो लिख लिया करते थे, और वही उनका बीजक बन गया, वही साखी शपथ रामायणी बन गया। वो उन्हें कभी प्रतिष्ठा का मोह नहीं था। सबको कुछ ना कुछ चाह हुआ करती थी, कोई चाह नहीं थी। लोग कहते हैं कि काशी में मरने से लोग स्वर्ग जाते हैं। हाँ। और मगहर में मरने से नरक जाते हैं। हाँ। उन्होंने कहा कि ये सब ढकोसला है, ये सब पाखंड है, मैं नरक ही जाना पसंद करूंगा। मृत्यु समय वो मगहर चले गए थे। हाँ। कबीर जैसा संत युगों युगों में पैदा होता है। जी, कबीरदास जी ने और तुलसीदास ने में हमें एक ये डाउट होता है कि कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे और तुलसीदास जी साकार ब्रह्म के उपासक थे। लेकिन फिर तुलसीदास भी लिखते हैं कि बिनु पगु चलें सुनय बिनु काना, बिनु कर कर्म करें विधनाना। कभी 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 जब कबीर को भी कुछ ज्ञान नहीं, तुलसी को भी जब कभी सच की ओर मन भागता था तो उन्हें जो है उस सच को कहना ही पड़ता था कि नहीं ऐसा है। कबीर ने, तुलसी ने स्वर्ग की बात की है, सूर ने स्वर्ग की बात की है, कबीर ने मोक्ष की बात की है। उन्होंने तो लिख दिया, पंख उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहू देश। मतलब ये आत्मा रूपी पक्षी इस पिंड को, शरीर को छोड़ करके आकाश में उड़ गया, और वहां पर उस लोक में जाने के बाद बिना चोंच के पानी पिया, अर्थात बिना शरीर के सारे सुखों का भोग किया। तो उन्हें पढ़ करके मुझे ऐसा लगा कि अब इस जगत में यदि पूर्ण आनंद प्राप्त करना है तो जब तक शरीर रहेगा तब तक पूर्ण आनंद तो नहीं हो सकता। सर दर्द तो होएगा, पेट दर्द तो होएगा, बुढ़ापा तो आएगा, बाल तो पकेंगे। तो मैंने निर्णय ले लिया कि अब ये जन्म तो हुआ, लेकिन अब लौट करके इस जगत में नहीं आना है। यह है कबीर का देह। कबीर बड़े अद्भुत थे। मरने के बाद की कहानी किसी को नहीं समझ में आती है, किसी को समझ नहीं आती है। हाँ। लेकिन ये है कि कुछ न कुछ चरण चिन्ह हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं, तो उन चरण चिन्हों को, अब उसमें लिखा नहीं है, चरण चिन्हों को देख करके अनुमान लगा सकते हैं आप कि क्या हो सकता है। और हमारे जितने भी धार्मिक वेद पुराण जो ग्रंथ हैं उनमें भी यही सब चिन्ह हैं। ये नहीं समझ में आता लौट के कौन आया है। जाने के लिए तो सब गए हैं। जैसे अभी आपने यहाँ बोला कि मुझे जाना है और लौट के नहीं आना है। अगर हम इस पूरे संसार का भ्रमण कर लें तो नहीं लगता है कि कोई ये कहेगा कि मैं लौट के आया हूं। मुझे अपने आप को नया बताएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो अज्ञात में रहने दी जाए, उसमें अपना आनंद है। सब कुछ ज्ञात में नहीं जा सकता। अगर मैं ये कहूं कि मुझको जन्म देने वाले मेरे पिता हैं, कोई गारंटी नहीं है मेरे पिता ने ही मुझको जन्म दिया है। मेरी माँ ने बता दिया, बस केवल इसलिए। ये बात कहने के लिए हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, बहुत साहस है। केवल इसलिए। मेरी माँ झूठ भी तो बोल सकती है। क्या प्रमाण है कि यही मेरे पिता हैं? तो कुछ चीजें अज्ञात होती हैं, अज्ञात में अपना एक आनंद है। वाह। सब कुछ जानना, और जितना जानेंगे हम उतना परे बेचैनी होगी। कहते हैं जब व्यक्ति सोने को जान लेता है तो फिर वो
ये नहीं देखता है कि ये कंगन है, कि ये झाला है, कि ये बाला है। अरे सच तो ये है कि वो सोना है, बाकी तो सब वाणी का फैलाव मात्र है। आप शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने साल से पढ़ा रहे हैं? लगभग 32 साल 32 साल से पढ़ा रहे हैं। और तरह तरह के बच्चे पढ़े होंगे, क्या बच्चों से कुछ अपेक्षा रही है? क्या चाहते हैं बच्चों से? सच कहा जाए तो अब अपेक्षा शब्द मेरे जीवन से ही समाप्त हो गया है। अच्छा। अपेक्षा का मतलब होता है कुछ चाह। हाँ। मैं केवल ये सोचता हूं कि बच्चों ने पढ़ाई की है और उस पढ़ाई के बदले उनकी अपेक्षा है कि मेरे 98% नंबर आ जाए। अच्छा। और हम आगे बढ़ जाएं, और फिर आगे पढ़ते पढ़ते हम आईएएस बन जाएं, पीसीएस बन जाएं। उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं उनकी पूरी हो, मेरी अपनी कोई अपेक्षा नहीं है। अच्छा। आपको समाज बनाना हो तो कैसा समाज बनाएंगे? हम निर्माता नहीं है इस सृष्टि को चलाने। नहीं, मैंने एक परिकल्पना की है कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको एक समाज का निर्माण करना है तो किस प्रकार के समाज को आप देखना चाहें? मुझे लगता है कि हम किसी समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। निर्माण करने वाला जो निर्माता है वो इस संसार को, इस जगत को चला रहा है। वो अपने तरीके से इस संसार को, जगत को चलाएगा। हम उसमें न कुछ बाधा बन सकते हैं, न उसमें कुछ कर सकते हैं। जो भौतिकता यदि व्यक्ति कहे कि आप सुभाष चंद्र बोस की तरह बनिए जी, आप भगत सिंह की तरह बनिए, चंद्रशेखर आजाद की तरह बनिए, तो सच तो ये है कि ना मैं सुभाष बन सकता हूँ, ना आजाद बन सकता हूँ, ना गांधी बन सकता हूँ। इन सब के बनने के चक्कर में जो मैं हूँ वो भी नहीं रह जाऊंगा। इसलिए व्यक्ति अद्भुत, परमात्मा ने व्यक्ति को अद्भुत बनाया है, अद्भुत बनाया है। और व्यक्ति उस अद्भुतता का अनुभव करे और उसमें जिए, यही उसके जीवन का लक्ष्य। मनुष्य ईश्वर की सबसे खूबसूरत संरचना है और उसका आनंद ले, वो यही जरूरी भी है। यही जरूरी है। जगत में जितने भी प्राणी हैं, मानव के अतिरिक्त तो कोई दुखी नहीं है, सभी सुखी हैं। दुनिया की संधि दौड़ में लोग दौड़ रहे हैं, बेतहाशा दौड़ रहे हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी बात लोग सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्षणिक चीज पाना चाहते हैं, जो जिसमें थोड़ा से कठिनाई है, वहां तक जाना नहीं चाहते हैं। अगर मैं कहूं तो मुसलमानों का एक माह का एक पर्व आता है, रोजा, रमजान जी। एक महीने वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। और यदि हम कहें कि भैया ऐसा जीवन अपना पूरा बना लो, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हमारे यहाँ भी हिंदू धर्म में 9 दिन के नवरात्रि आते हैं। हिंदू लोग भी 9 दिन बड़ी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, दुष्कर्मों से दूर रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं जी। और यदि मैं उनसे यह कहूं कि आप अपने जीवन को पूरा का पूरा इसी तरह बना लीजिए, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो ओशो का शिष्य होगा, वास्तव में ओशो का शिष्य होगा। दिखावटी तो तमाम ओशो के भी शिष्य हैं, लेकिन ओशो ने रूपांतरण कर देते हैं, व्यक्ति का रूपांतरण कर देते हैं। और जब तक व्यक्ति अपने आप का रूपांतरण नहीं करेगा, तब तक सत्य तक पहुंचना कठिन है। जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और कोई भी समाज कभी धार्मिक नहीं बनेगा, केवल धार्मिक बनेगा तो। संस्कृत उपेक्षित है। गुरुजी, ये प्रश्न थोड़ा से जटिल भी हो सकता है। संस्कृत उपेक्षित है या आम जनमानस से दूर रखी गई है? वैसे तो यदि देखा जाए तो हमारी सरकारों ने संस्कृत की उपेक्षा की है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन यदि ये कहा जाए आम जनमानस से दूर रखी गई है,
तो जहां तक मेरा अपना अनुभव है कि ये ब्राह्मणों की भाषा है। अच्छा। इसका ज्ञान अधिकतम ब्राह्मणों के पास ही था और ब्राह्मण इस भाषा को ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को देना ही नहीं चाहते थे। अच्छा। यदि मैं अपनी बात कहूं तो इस क्षेत्र में जितने भी ब्राह्मण हैं, शुक्ला, तिवारी, पाणे, पाठक, मिश्रा आदि आदि, ये केवल इस क्षेत्र तक ही सीमित है। और जोशी ब्राह्मण की अगर बात करो तो आप भारत के कोने कोने में चले जाइए, चाहे पश्चिम बंगाल चले जाइए, चाहे गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, हर जगह ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर इनकी बात करो, पश्चिम बंगाल तो बनर्जी चटर्जी में बदल जाएंगे, लेकिन यहाँ का जो ब्राह्मण है वो हमको ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं है। मेरे दादा कभी कहा करते थे कि एक गिरधर पाठक कोई थे और उन्होंने, मानिएगा एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? जैसा लोग मानते हैं कि ब्रह्म जाने की ब्राह्मणा, ये उसकी परिभाषा है। हाँ। लेकिन अब ब्रह्म की बात जो है वो ब्रह्म तो वही अभी तक चर्चा में चल रहा था। ब्रह्म का मतलब ईश्वर को जो जाने वो ब्राह्मण होता है। जो केवल विद्वता, केवल विधि विधान को जाने या ये सब कर्म करे वो ब्राह्मण नहीं होता है। ब्रह्म का मतलब होता है ईश्वर को जानने वाला। ये उसकी वास्तव में परिभाषा है। तो उन्होंने, पाठक जी ने कहा कि आप लिखिए कि मैं अब्राह्मण हूं और संस्कृत पढ़ना चाहता हूं। बलवंत जी, ये मुझे तब याद था और जब मेरा समय आया मैंने पढ़ाई शुरू की तो मेरे साथ भी यही विडंबना जुड़ी। बड़ा सौभाग्य था, कुछ लोगों का आशीर्वाद था। उसमें एक रघुनंदन थे, उन्होंने कहा जिनके यहाँ इतने प्रकांड विद्वान हैं, गुरुजी उनसे आप कहते हैं कि आप लिखिए कि आप ब्राह्मण हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। और वही स्थिति मेरे जीवन काल में भी घटित हुई। मुझसे भी लोग दूरी बना करके रखते थे, कुछ गुरुजनों का आशीर्वाद था, परमात्मा की कृपा थी। अच्छा, फिर इसका मतलब यह है कि इसमें भी सब लोगों को संस्कृत पूरी विद्या नहीं दी जाती होगी? वर्तमान समय में तो काफी कुछ हो रहा है। हाँ। लेकिन वास्तविकता यही है कि ये लोग अन्य किसी को इस भाषा को बताना ही नहीं चाहते हैं। मतलब नहीं तो इनकी दुकान चलनी बंद हो जाए। मैंने किस प्रकार से सीखा है वो मेरा व्यक्तित्व है, मैं समझ सकता हूं और इसका अनुभव जो मुझे हुआ है वही मैं आपसे शेयर करता हूं। जब मुझ जैसे व्यक्ति कि ये स्थिति थी तो बाकी जन सामान्य जो है उसकी क्या स्थिति हो सकती है आप कल्पना कर सकते हैं। ये बातें किसी को पता नहीं है, आप पहली बार इसका खुलासा कर रहे हैं। मेरे जीवन में तो घटित हुआ है। हाँ। तो संस्कृत विद्यालयों की स्थिति यही रही है? संस्कृत विद्यालयों की स्थिति यही रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं न कहीं परमात्मा की कृपा से सब जगह कुछ न कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं। उनकी कृपा जो है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, अशोक पांडे सर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज जो कुछ मैं हूं उनकी कृपा से हूं। और वो बेचारे इतना मेरा आदर करते थे। उनके यहाँ नवरात्र में पाठ करना था, वो मैं उनका शिष्य था, लेकिन वो अपने यहाँ मुझे बुला ले गए थे और मैं उनके यहाँ नवरात्र में पाठ करता था। उन्होंने लिफाफे में मुझे कुछ दक्षिणा भी दी थी। बहुत आदर करते थे। तो ऐसा नहीं है तब बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन उनकी संख्या कम है। सच्चाई ये है कि इस भाषा को लोग दूसरों को, अन्य किसी को देना ही नहीं चाहते हैं, अन्यथा उनकी दुकान बंद हो जाए, लोग उनको ही समझे, अन्य किसी को ना समझे। यही बातें जो आप अभी बताए हैं, यही बातें विज्ञान में भी रही हैं। ऐसा नहीं कि विज्ञान में अध्यात्म में पाइथागोरस थ्योरम नहीं थी, अध्यात्म में आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं था, जहां तक मैंने अनुभव किया है। ऐसा नहीं है कि अध्यात्म में जो डाल्टन बता के चले गए वो महर्षि कणाद बहुत पहले बताए थे, सब कुछ थी। परंतु कारण यही निकल के, जहां तक अभी मुझे भी समझ में आता है, कि अगर इसी शिक्षा का प्रचार प्रसार उसी समय सारे लोगों तक हो जाता
तो सभी लोगों तक पहुंच हो जाती, सब सत्य को जान सकते हैं। और ये जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं, मैं आपको बताऊं बलवंत जी, ये वास्तव में आपकी जिंदगी बदल देने वाले हैं। संस्कृत के अंदर इतना ज्ञान भरा हुआ है, ये कुछ नहीं, केवल ये आदर्श है, ये प्रमाण है। जीना तो हमको अपने से पड़ेगा, लेकिन ये प्रमाण है, एक उदाहरण है। इनके आधार पर हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। एक से एक ग्रंथ सुखनासोपदेश लिखा हुआ है माण भट्ट का, भर्तृहरि जी का नीति शतक लिखा हुआ। जिस समय आप पढ़ाने लगते हैं तो मैं भी आपके पास आस पास आके बैठा रहता हूँ। कभी कभी जब आप बोलने लगते हैं तो अंदर से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं हम, और उसकी जो बातें होती हैं वो मैं टैली कराने का प्रयास करता हूँ कि ये सारी बातें तुम्हारी विज्ञान से मैच करती हैं। हाँ, विज्ञान भाई, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हाँ भाई, शरीर जो है धर्म का पहला साधन है। अगर शरीर नहीं होगा तो हम धर्म तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो अब शरीर के लिए तो विज्ञान की जरूरत है। प्रकृति भी रहेगा, सत्य भी, ईश्वर भी रहेगा, दोनों चीजें रहेंगी। क्योंकि वेद में भी लिखा गया है, यथा शिखा मयूड़ा नाम नागा नाम मणियो यथा, हाँ, तद वेदांग शास्त्रा नाम गणितम वर्धत मूर्धने। लेकिन सच्ची पूजा तो वही पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है वो परमात्मा पूर्ण है, वो परमात्मा शून्य है। उस शून्य से आप चाहे जितने शून्य निकाल लें, उस शून्य में एक रत्ती कमी नहीं आएगी। तो यदि आपको पूजा करना है तो आपको शून्य में उतरना पड़ेगा। विचारों का कोई मूल्य मेरे जीवन में नहीं रह गया है। अगर कुछ सच जानना है व्यक्ति को तो निर्विचार होना पड़ेगा। बिना निर्विचार के व्यक्ति सत्य तक नहीं पहुंच सकता। पहले खुद को खाली करना पड़ेगा। दिमाग में जो थॉट चल रहे हैं, सब विचार चल रहे हैं, इनसे परे जाना होगा। और एक बार जो व्यक्ति शून्य में उतर गया, उसका जीवन बदल जाता है, वो अद्भुत हो जाता है। शून्य डिफाइन करना आसान नहीं है, शून्य को परिभाषित करना बहुत आसान नहीं है। वो एक आनंद है, परमात्मा एक आनंद है। मैंने उसमें उतर करके देखा, उस शून्य में मैंने उतर करके देखा, आनंद आनंद आनंद। आवाज केवल यही चलती, परमात्मा सब जाए तो सब जाए, लेकिन जो ये आनंद बरस रहा ये न जाए। तो ईश्वर, तो आनंद तो लोग अपनी अपनी शैली में सब लोग ले रहे हैं। नहीं, ये वो तुलसीदास जी भी तो लिखते हैं कि, और उनको आनंद आ रहा है कि दमके दतिया दुत दामनी जो खिलके कलकाल विनोद करें, और देश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरें। वो पूर्ण आनंद नहीं है, वो क्षणिक आनंद है। शंकराचार्य ने लिखा है। हाँ। तमाम उस समय विद्वान थे जो कर्म कांड का प्रचार कर रहे थे, स्वयं आदि शंकराचार्य ने। उन्होंने लिखा कि इससे केवल मन की शुद्धि हो सकती है, मोक्ष में इसका कोई योगदान नहीं है। मोक्ष के लिए उन्होंने बताया, और मोक्ष का मतलब वही है मुक्ति, शरीर से मुक्ति। आप आनंद कहाँ से पा जाएंगे? जब तक आप शरीर तक सीमित हैं तब तक आप पूर्ण आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। और स्वर्ग का मतलब हम अगले जन्म कुछ कर्म करेंगे तो अच्छे घर में पैदा होंगे। जयशंकर प्रसाद की वही बात, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। व्यक्ति इसी में चलता रहेगा, लेकिन सुख और दुख दोनों में वो चलता रहेगा। यदि वास्तव में मुक्त होना है तो शंकराचार्य का वही सिद्धांत, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न श्रोत्रम न जिह्वा न च प्राण नेत्रम, न च व्योम भूमिर न तेजो न वायुः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। अहम ब्रह्मास्मि की जो कल्पना है वो कल्पना शंकराचार्य की है। इसमें शंकराचार्य मात खा गए थे। अहम ब्रह्मास्मि वाली कहानी में एक बार जब शंकराचार्य काशी के घाट पे टहल रहे थे तो उनको एक बहुत मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए दिखा व्यक्ति जो है, और उन्होंने, शंकराचार्य ने उससे कहा कि एक काम करो, हमारे रास्ते से हटो। तो उस बालक ने शंकराचार्य से कहा था कि जो पूरी दुनिया को हम ब्रह्मा से सिखा रहा है वो कह रहा है मेरे रास्ते से हटो। क्या मेरे अंदर ब्रह्म नहीं है? आप किससे कह रहे हैं किसके रास्ते से हटो?
व्यक्ति कभी कभी जो है माया में घिर जाता है। संभवतः शंकराचार्य भी उसी माया में घिर गए होंगे। एक बार हो सकता है कुछ ईश्वर है सिखाना चाह रहा है। हाँ, एक बार विवेकानंद कहीं अकाल पड़ा हुआ था, आए थे विदेशों से घूम करके और बैठे थे, लोग दुखी थे, उनकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे। कुछ विद्वान पंडित पहुंचे कि विवेकानंद आए हैं, चलो उनसे मिल लिया जाए। उनके पास पहुंचे तो देखा विवेकानंद रो रहे थे, आंसू गिर रहे थे। उन्होंने कहा यार हमने तो सोचा कि ये तो ज्ञानी पुरुष हैं, तो माया मोह से विरक्त हैं और ये दुखी हो रहे हैं, कहाँ कैसे ज्ञानी। फिर भी बैठे उनके पास जा करके कुछ देर बैठे रहे, आंसू आंसू पोंछने के बाद विवेकानंद का हट्टा कट्टा शरीर, नवयुवक थे। उसके बाद बगल में एक डंडा रखा था, उठाया और एक ऊपर से उठाया तो वो जो लोग बैठे थे उसमें एक वो भयभीत हुआ। तो अब भयभीत हुआ तो क्या तुम ज्ञानी हो? परिस्थितियां, जब मेरा दिल कहता है तो मैं रोऊंगा, जब मेरा दिल कहता है हंसूंगा, अपने स्वभाव में जीऊंगा, ये ज्ञान है। साथियों, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जन्म से आप मनुष्य हो, अपने स्वभाव में जियो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये जीवन है। स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, इसी का नाम जीवन है। संसार के सभी प्राणी अपने स्वभाव में ही जीते हैं, इसीलिए वो सुखी हैं। लेकिन मानव को परमात्मा ने बनाया है वो उससे ऊपर जाने के लिए। वो सुखी तो है, तो हो सकता है, लेकिन आनंदित भी हो सकता है। सुखी का मतलब ये है कि यदि वो वर्तमान में आ जाए, चीजों को देख वर्तमान में आ जाए तो वो परमानंद में पहुंच जाएगा। और यदि वो चाहे तो अतीत में जा सकता है, चाहे तो भविष्य में जा सकता है। बाकी सृष्टि में जितने भी जीव हैं वे केवल वर्तमान में रह सकते हैं, ना अतीत में जा सकते हैं ना भविष्य में। बाहर की चीजों को लोग देख करके बदलना चाहते हैं, सोचते हम ऐसे हो जाए, हम ऐसे हो जाए। अब तो दुनिया है, उनके अंदर एक आकर्षण है, नहीं संभाल पाते लोग। प्रतिष्ठा का मोह, सम्मान का मोह वो चाहते हैं, लेकिन वास्तव में जो चकाचौंध होती है वो उसी पतंगे की भांति होती है। पतंगा दीपक की ओर जाता है, बड़ा उसे अच्छा लगता है, चलो चलो, वहां आनंद ही आनंद है। लेकिन वहां वो नहीं जानता है वहां मौत ही मौत है। मृत्यु से डरना चाहिए। फिर मृत्यु से किस बात का डरना? जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि हम तो मर ही नहीं सकते, मार नहीं सकता है, मरेगा तो केवल ये शरीर मरेगा, और ये शरीर आज नहीं मर रहा है तो कल तो मर ही जाएगा। तो जब ये ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति कहने लगता है कबीर की वही बात, हम न मरे मरी है संसारा और हमको मिला जियावन हारा। ये शरीर जो होती है, ये आत्मा और शरीर वाला जो प्रोसेस है, ये थोड़ा से हमें कंफ्यूज ये कर रहा है। इसका मतलब फिर हमें शरीर पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति अध्यात्म में चला जाता है फिर वो शरीर को नजरअंदाज कर देता है। बाल बड़े हैं तो कोई बात। तो अभी आपने कहा कि अध्यात्म को जानने के लिए शरीर की आवश्यकता है। हाँ, जब वो जान लेगा तब ना, तब तक जिस दिन वो जान लेगा कि मैं कौन हूं, उस दिन फिर वो शरीर पर विशेष उसका ध्यान नहीं, शरीर केवल काम चलाऊ रह जाएगा। शरीर की उसके लिए विशेष उपयोगिता नहीं रह जाएगी। दाढ़ी बड़ी बड़ी है तो कोई बात नहीं, बाल बड़े हैं कोई बात नहीं, नहाया है तो ठीक है, नहीं नहाया तो ठीक है। वो शरीर पर विशेष ध्यान देने वाला नहीं रह जाता है, फिर उसका जीवन तो सत्य में उतर जाता है। बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आप।